राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलते हैं कुछ अपनी इम्पोर्टेंट बातों की तरफ। और जाने पहचानी वही नोएडा वाली सुमन। तो पहली बार तो उनको बात बता दूँ मैं, जो लोग मेरे बारे में बोलते थे ना कि तेरी आंखों में पानी झलकता है, यहाँ तक बहता है कि यहाँ तक बहता है कि गंगा जी बहती है। तो सुन, मेरी आंखों में पानी इसकी वजह से बहता था। ये दिख रहा है ना लगा हुआ, इसकी वजह से। क्योंकि मेरे आंखों पर ये चश्मा लगे 13 साल हो गए। बट मैं वीडियो में कभी लगाती नहीं थी, लेकिन मुझे दिक्कत 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा हो रही थी। किस लिए? क्योंकि मैं फ़ोन ज़्यादा चलाती हूँ, इसलिए। ठीक है, जो मेरी ज़्यादा बोलती हैं ना, बकचोदी करती हैं कि इसकी आंखों में पानी झलकता है, आंसू निकलते हैं, ये निकलता है। तो मेरी आंखों में आंसू भी मान लो, कुछ भी मान लो, मेरी आंखों में शर्म थी और लाज है, इज्जत है सबके लिए। इसलिए आंखों में पानी, आंसू जो भी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी वानी मेरी आंखों की आउटसाइड वीक है। 13 साल हो गए चश्मा लगे। क्योंकि तुम लोग हो तो मूर्ख हो, तुम कुछ जान नहीं पाते हो, नहीं समझ पाते हो, नहीं सुन पाते हो, सिर्फ भौंकते हो तुम। ब्लॉक में उल्टा सीधा ब्लॉक बन जाए, भौंक लो जितना जी मर्जी आए। तो मैं तुम्हारी तरह भौंकती नहीं हूँ, मैं भौंकती नहीं हूँ तुम्हारी तरह। मैं केवल बात बोलती हूँ पॉइंट से, जो लोग मेरी बातों को समझें, आए समझ में। तो मेरी आंखों में कोई पानी वानी नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी बहुत की है, MA BEd की है। तो ऐसे ही नहीं की है। और अधिकतर आंखों पे ही जोर पड़ता है, दिमाग पर। आए समझ। तो तुमको समझती नहीं है तो तुम्हारे लिए अब क्या ही समझाऊं। तो कुछ बातें ऐसी हैं, जो औरतें सीधी बनती हैं ना, सीधी सीता मैया पवित्र, वो औरतें क्या जुल्म कर रही हैं। सबकी वीडियो इंस्टॉल कर करके, ड्राइव में सेव कर करके, डाउनलोड कर करके एक दूसरे को सरका रही हैं, सबको रोस्ट करवा रही हैं। आज इसके लिए रोस्ट करो, आज उसके लिए करो, आज उसके चरित्र के बारे में बोलो, आज उसकी लड़की के बारे में बोलो। वाह, मान गए तुम्हारे तक तुम कितनी सीता मैया हो, सबके लिए रोस्ट करवा रही हो। लेकिन ये तुम्हारी बिल्कुल गलत बात है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इंसाफ सबका है उसके यहाँ, केवल सब्र से रहिए। तुम जो लोग कर रहे हो ना जल्दबाजी, इस चीज़ से तुम्हारे काम खराब हो सकते हैं और कुछ हासिल नहीं कर पाओगी तुम। ठीक है, ऐसा भौंक भौंक के मर जाओ, भौंक भौंक कर करके ही मर जाओगी। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये सब बातों को छोड़ दीजिए। सामने कहती हो कंट्रोवर्सी ख़त्म करो, पीछे से तुम बढ़ावा देती हो। तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल गलत है। और यहाँ तक ये भी सुना है मैंने कि मुस्कान को सोशल मीडिया से या बिल्कुल हटा देंगे या इसको मरवा देंगे। तो ये क्यों, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या है, क्या कुछ तो रीज़न होगा इस चीज़ का, क्यों बोला जा रहा है? और मुस्कान ने भी ये बोला है, अगर मुस्कान मरेगी तो अपने बच्चे को साथ लेके जाएगी। पहली बार तो मुस्कान मरेगी नहीं और ना ही सोशल मीडिया छोड़े। लेकिन जो लोग बातें बना रहे हैं, क्या ये बातें सच हैं या झूठ है, किसने कहा है किसने नहीं कहा है, कि हमारे लिए तो लोग बाग फ़ोन कर करके बोलते हैं कि आज इसको रोस्ट करो, आज उसको रोस्ट करो। क्या ये आपकी बात बिल्कुल सही है? सबके लिए रोस्ट करवा रही हो आप। जब आप किसी के लिए अच्छी नहीं हो तो आप बुरी भी मत बनो किसी के लिए। आए समझ में। जब आपको शांत रहना है तो शांत ही रहो। काहे को ये इधर उधर भौंक रही हो फ़ोन कर करके? जब जो इंसान किसी का सगा नहीं हुआ, क्या वो तुम्हारा सगा होगा? और उस इंसान के लिए तो डॉलर कमरे, व्यूज मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है। उसने तो सीधा कह दिया, मुझे कोई मतलब नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, कोई मरे किटे पिटे, मुझे कोई मतलब नहीं है। जेल जाएंगे, संजना श्याम जाएंगे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो जिसको कहते हैं उसको रोस्ट कर देती हूँ, किसी की बहन को गाली, किसी की बेटियों को गाली, और मैं तो अपनी माफ़ी मांग लेती हूँ। ये जाने, इनका काम जाने। क्या ये बातें सारी सच हैं? हमसे तो बोला जाता है कि कंट्रोवर्सी ख़त्म करो, ये लोग मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। पर आप क्यों करा रही हो? आप इस चीज़ को बंद कराइए। ये चीज़ गलत है ना। हम तो किसी के लिए गाली गलौज नहीं करते हो देखो, बट मैं किसी को गाली
देती भी नहीं हूँ। मेरा गालियाँ से कोई मतलब नहीं है, गालियाँ देने का मेरा कोई मतलब है ही नहीं, कोई रीज़न नहीं। मैं कभी ब्लॉग में मैंने गाली नहीं दी, अगर दी भी होगी तो कुछ रीज़न होगा तब दी होगी मैंने। लेकिन ये सब मुस्कान को धमकियाँ क्यों दी जा रही हैं? ये कल मरे सो अभी मर जाए, या तो ये सोशल मीडिया छोड़ दे, या हम सोशल मीडिया से बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए इसको ख़त्म करवा देंगे। इसका मतलब आप मरवाना चाहते हो? क्या ये बातें सच हैं? किसने बोला है, किसने नहीं बोला है, और वो बातें कैसे पहुंची, कैसे नहीं पहुंची उनके पास? ये चीज़ गलत है ना। तो हम मुस्कान आपसे भी कहेंगे, ना आपको मरना है ना आपको डरना है। 7 महीने से आपने डट के सामना किया और मेरी बहन करते रहना। हमने कभी आपको ये नहीं बोला कि आप तलाक ले लो, आप अपना पति छोड़ो, घर छोड़ो। मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला है। लेकिन कुछ औरतें मेरे पीछे पड़ जाती हैं बेवजह का, ये करवा रही है, ये बहुत माइंडेड है, बहुत दिमाग से चलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग सबके पास होता है, ठीक है। मुस्कान के पास भी बहुत दिमाग है, मुस्कान किसी के दिमाग से नहीं चलती है, आई समझ में। इसलिए मेरा नाम मत लिया करो, मैं आपको फिर समझा रही हूँ। और जिस औरत ने कहा है ना, बहुत जल्दी से ही नाम खुलेगा, बहुत जल्दी नाम खुलेगा, किसने कहा है, किसने क्या बोला है, आए समझ में। तो हमसे तो यही बोला था कि दीदी आप कुछ मत बोलो, कंट्रोवर्सी ख़त्म करो। लेकिन इन लोगों को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? और इतनी धमकी मुस्कान के लिए कि सोशल मीडिया से हटा देंगे, इसको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। किसने बोला है? क्या संजना ये बातें बोल सकती हैं? क्या ये सच है? देखो, इन चीज़ों से दुश्मनी निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान आप लोगों का या दोनों का, किसी तीसरे का नहीं होगा। ये तो सब अपना अपना कंटेंट बनाना, व्यूज लेना, डॉलर छापना, कमाई करना, अर्निंग करना, बस यही सब कर सकते हैं। लेकिन अच्छी सभ्यता कोई नहीं देगा। तो हम आपसे ही कहेंगे, आप ये रोस्टिंगगिरी बंद कर दो, ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। भले ही नाम लेके व्यूज कमाओ, खूब कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी के लिए। लेकिन बस गाली गलौज का, किसी को रोस्टिंग करना, बेवजह फालतू भौंकना, इसको गाली दो, उसको दो, किसी की बहन को, किसी की बेटी के लिए, ये सब बंद कर दो। ऐसे समझ में कोई नहीं रोक रहा, कोई गलत नहीं बोलता है किसी के लिए, लेकिन लोग बुलवा देते हैं फिर भी फालतू में। तो ये सब बातों छोड़ कुछ नहीं रखा है। और जब वो इंसान अपनी पर आएगा ना, वो तुम्हारी इतनी से लेके इतनी तक सब खोल के रख देगा, याद रखना। उसके पास एक एक रिकॉर्डिंग है आपकी। ऐसा काम क्यों कर रही हो आप? ऐसा काम आप कर क्यों रही हो? क्या जरूरत है इन चीज़ों की? अच्छे बन के रहो ना, कबाड़े में फंसना ही क्यों है? कचड़े से दूर रहो ना फिर। और सुन, ये बोल रही है भैया की चेली, तो भैया हम आपको समझा दें, अपनी इस चेली को समझा लो तुम। ये हमारे बारे में कुछ भी नहीं बोले, ये बार बार मेरे को ट्रोल करती है कि मुस्कान समझा लो अपनी बहन को, समझा लो अपनी बहन को। तो सुन, एक बात सुन ले तू भी, भैया की चेली, कि तेरे लिए क्या कर दिया मैंने, या तेरे साथ में कुछ गलत करवा दिया, या बदतमीजी करवा दी, या गाली गलौज करवा दी, या कोई इंसान तेरे पास भेज दिया मैंने क्या रात को? बता। मैंने तेरे लिए कुछ नहीं बोला है, तू बेवजह मेरे लिए क्यों भौंक रही है? तो भैया हम आपसे ही कह रहे हैं, अपनी चेली को इसे समझा ले, रोक ले, कि हमारे पीछे ना पड़े फालतू में। और नहीं, इसको ऐसी धर के पिलवाऊंगी अच्छे से, ये सोशल मीडिया ही छोड़ देगी बिल्कुल, ये मेरे बीच में बोलेगी नहीं फिर। और दूसरी बात, मैं ऐसे कबाड़े से बात नहीं करती हूँ कि तीन में, ना तेरे में, शकल में, ना सूरत में, ये मेरे पीछे पड़ती हैं बेवजह। क्या दाव रखा है तुम लोगों का? आपने मान लिया, मुस्कान से माफ़ी मांग ली, हमें पता है माफ़ी मांग ली, लेकिन किस तरह की माफ़ी मांगी? तुम्हारे मैंने नाम तो लिया नहीं है वीडियो में किसी चीज़ में, फिर अब मेरे लिए क्यों भौंक रही हो? तो मुस्कान, जहाँ मुस्कान की बहन जाएगी वहाँ मुस्कान जाएगी, जहाँ मुस्कान जाएगी वहाँ मुस्कान की बहन जाएगी। और रिश्ता दिल से बनते हैं,
ऐसा समझ में दिल से बनते हैं, निभाने वाले अच्छे होने चाहिए। तो भैया अपनी चेलियाँ समझा ली, हम फालतू नहीं भौंकना चाहते इनकी तरह, ठीक है। और भाभी जी, आप थोड़ा इस दिमाग का इस्तेमाल किया करो वीडियो बनाते समय। किसी की बहन बेटियां बच्चों को टारगेट ना करो, वीडियो अच्छी बनाओ। आए समझ में। ये सोशल मीडिया मान लिया किसी का सगा नहीं है, ये हमें पता है, और आपने ये भी कह दिया कि हम गालियां भी दे लेते हैं, सबसे माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन तुम माफ़ी मांग लेती हो, कोई दिल से तुम्हें माफ़ नहीं करता है, कोई दिल से तुम्हारे लिए माफ़ नहीं करता है। तो कहते हैं ना, गोली का जख्म भरता है लेकिन बात का कभी जख्म नहीं भरता है, याद रखना। क्योंकि हम किसी के लिए ज़्यादा नहीं बोलते हैं, और मेन पॉइंट वाली बात बोलती हूँ मैं, थोड़ा कहना बहुत समझना। जब मेरे मुंह से गंदा शब्द निकलते हैं ना, तो फिर तुम्हारे को बर्दाश्त नहीं होती है मेरी। जब मैं अपनी गालियाँ बकती हूँ ना, फिर इधर उधर तुम फ़ोन करवाते हो। और फिर दूसरी बात, मैं ले दूँ, मुझे श्याम रोक देते हैं कि दीदी आप समझदार हो, किसी को गलत शब्द मत बोलना, किसी को गाली मत देना। तो मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास में रहते हैं लोग, तो थोड़ा मैं भी झुक जाती हूँ। कोई बात नहीं, झुकने में ही फ़ायदा है, और हमेशा अच्छा इंसान ही झुकता है। आए समझ में। तो बस यही है कि देखो, तुम्हारे लिए ये शब्द बोलते पर अच्छे नहीं लगे, या तो हम मरवा देंगे या सोशल मीडिया छुड़वा देंगे। तो ये तो आपने बहुत बड़ा फैसला लिया है, और बहुत ही गलत सोचा है आपने। किसी की जान लेने से अगर आपको सुकून मिले, तो उस इंसान की जान भी ली, लेकिन किसी के साथ में ये गद्दारी मत करो, ये गलत बात होती है। एक बच्चे के लिए माँ भी होना बहुत ज़रूरी है। तो काहे किसी के आत्मा दुखा रहे हो, क्यों बददुआएं ले रहे हो? कुछ अच्छा काम करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, भगवान के नाम की माला जपो, सब कुछ अच्छा हो भगवान। लेकिन नहीं, तुम्हें माला कहाँ जपनी है, तुम्हें तो इधर करवानी, इधर करवानी, इधर फ़ोन करना, कंट्रोवर्सी कर पानी है, तभी शांति मिलेगी आपको, ऐसे मिलती नहीं है। क्योंकि आप चाहती हो उसमें व्यूज, लाइक, कमेंट अच्छे आते हैं सब। तो हम कह रहे थोड़ी सी आप सुधर जाओ, अपना सुधार कर लो। टाइम बहुत हो गया इस चीज़ के लिए। बाकी आपकी मर्जी है, क्या करवाना चाहती हो। कम कोई नहीं पड़ता है किसी के, सब अपना अपना खाते हैं, अपना अपना कमाया हुआ खाते हैं, सब अपना पैसा खर्च करते हैं सबके लिए।